ITI वाले किसी मामले में बीटेक वाले से पीछे नहीं रहे, क्योंकि जानते क्या मैं बोलते ज्यादा, खास करके जो नया LP लोग आया है वो ज्यादा चिल्लाते हैं, अरे ये नौकरी है वो नौकरी इसमें मत आओ, क्योंकि रेलवे को समझना इतना आसान नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज जो है आप लोग को फिर से जो है एक ITI कैंडिडेट जो लोको पायलट हैं और इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से हैं, तो उनसे आप लोग का जो है मिलाने वाला हूँ और इनसे काफ़ी सारे चीज़ जो है पूछेंगे। जो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उसको काफ़ी जो है इनके वाक़ से मोटिवेट मिलेगा, तो इन्हीं से इनका ड्यूटी का काम जानेंगे और किस तरह से इसमें इन्होंने तैयारी किया और आप लोग का जो आने वाली वैकेंसी है उसमें कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे जानते हैं आप लोग, मैं भी लोको पायलट हूँ, तो अपने चैनल पे अलग अलग ब्रांच वाले को लाते रहता हूँ ताकि आप लोग को कुछ जो है मोटिवेट मिल सके। तो इनका जो नाम है मैं खुद बता देता हूँ, रोशन विष्णु इनका नाम है और ये RRB पटना से, जो RRB पटना के डिप्लोमा वाले को मैं पहले भी आपके चैनल पे लाया हूँ। तो इनसे जो है तैयारी के बारे में पूछेंगे, फिर इसके ड्यूटी शेड्यूल के बारे में पूछेंगे और जो नेगेटिव बातें चल रही है, टेक्नीशियन अच्छा है, लोको पायलट की जॉब अच्छा है, तो उन सभी चीज़ों इन्हीं से जानेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इनसे ये पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, जवाब यही देंगे लेकर। तो रोशन विष्णु जी, पहले जो हम बात करेंगे तैयारी के लेकर और RRB पटना जो क्वालिफाई किए तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जो कैंडिडेट जो है तैयारी भी कर रहे हैं उनको कैसे करना चाहिए उस पर भी आपको जो कुछ बताना पड़ेगा। तो आपका पहले अपना ब्रांच बताइए, क्या था आपका? तो ITI इलेक्ट्रीशियन से किए थे। तो ITI इलेक्ट्रीशियन से किए, तो आप जो बुक पढ़े थे, काफ़ी दोस्त पूछते रहते हैं कि आप जो तैयारी उस समय किए थे टेक्निकल के खास करके, तो जो टेक्निकल की आप तैयारी किए थे कौन से बुक से किए थे उस समय? टेक्निकल का तो ITI वाला जो मेन वाला जो बुक है वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। और फिर प्रैक्टिस के लिए आप रिहंत का बुक से भी वो रिहंत का फिर प्लेटफॉर्म का भी एक आया था उस समय, बिहार में प्लेटफॉर्म में उस समय था, बहुत अच्छा था, तो वो काफ़ी हेल्प किया इस चीज़ में। और फिर यही है कि और मेन है कि आपको साइंस देखना है, GK GS भी देखना पड़ेगा, मैथ्स देखना पड़ेगा, रीजनिंग देखना पड़ेगा, करेंट अफेयर देखना पड़ेगा। और ये टेक्निकल वाली जो बात है उसके लिए आप थोड़ा सा आप अगर जो आपका ब्रांच है वो कोर मेन बुक जो आता है वो अगर अच्छे से पढ़ाई करें तो मोर देन सफिशिएंट है। तो इनके समय में जो चल रहा था, जो उस समय वैकेंसी नया जो है सिलेबस था, तो अरिहंत पब्लिकेशन हो गया, उसके बाद बिहार में जैसे जानते हैं रुक्मिणी का उस समय चल रहा था और प्लस में किरण का भी चल रहा था, अच्छा बुक आ रहा था उस समय में। अब बाकी देखिए किसी भी जो है पब्लिकेशन का मैं ये नहीं कहूँगा उसी को पढ़िए, आपको जो बेहतर लगे उसको जो है आप लोग तैयारी कीजिए। तो जो तैयारी का सिचुएशन जो अभी से बनाएगा, तो उसे कैसे उनको पढ़ना चाहिए। जैसे 75 नंबर का फर्स्ट PT लेगा एग्ज़ाम, उसके बाद जो है टेक्निकल क्वालिफाई सिर्फ है और 100 मार्क्स का जो है CBT लेगा, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड है। और उसके बाद जो है जो 4 स्टेज में होगा, मान लीजिए तीसरा या चौथा स्टेज समझ लीजिए एक तरह से, साइको का एग्ज़ाम होगा, वो तो बाद की बात है। तो जो कैंडिडेट PT की तैयारी करेंगे तो उसको टेक्निकल कैसे तैयारी करना चाहिए और किस तरह से PT की तैयारी करेंगे? टेक्निकल में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, वही बोला ना कि ITI का जो मेन कोर सब्जेक्ट है वो अगर पढ़ेंगे और फिर आपका जो रुक्मिणी का हो गया, किरण का हो गया, ये सब प्रैक्टिस सेट मारेंगे तो काफ़ी है। और फिर अदर देन टेक्निकल हो जाता है तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और ये सब जो है आपका GK GS, ये साइंस से कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छा रहना चाहिए। फिर आपका टेक्निकल में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग। अच्छा, आप जो जैसे ड्यूटी के लेकर हो गया कि आपको लोको पायलट में अब कैसा महसूस हो रहा है जो ड्यूटी कर रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है अदर जैसे टेक्नीशियन से, या फिर आपका जॉब टेक्नीशियन से बेकार लग रहा है? टेक्नीशियन से तो अच्छा है। टेक्नीशियन से किस बेसिस पे अच्छा समझ रहे हैं आप? जो है मतलब कि किसी के दबाव में आप काम नहीं करेंगे, जो आपका प्रॉपर रेस्ट है 16 घंटा, फिर आपको उस बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस कोई नहीं करेगा और ऑफिशियल, और आप उसको आप सख्त मना भी कर सकते हैं आप, तो पैसे भी पैसे भी ज़्यादा है। और टेक्नीशियन को अगर मोटामोटी देखा जाए कि अगर 50-60 के रेंज तक आते
काफी टाइम, हाँ काफी टाइम रिटायरमेंट लगभग आ जाता है, तो और वहाँ तक हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। ये क्या होता है कि जॉब प्रोफाइल सबका अलग अलग, रेलवे में किसी का जॉब समझना उतना आसान नहीं है जितना बाहरी लोग जो सोचते हैं कि उसका ये काम है उसका वो काम है। 16 घंटा एक्चुअली में हेडक्वार्टर में प्रॉपर रेस्ट मिलता है, और 16 घंटे कभी कभी 3-3, 4-4 दिन पे भी लोग का ड्यूटी लगता है, ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ जाने के बाद, नया वैकेंसी आने के बाद। प्लस में इस ड्यूटी में ऐसा है कि यदि जो है आपका 8 घंटा ड्यूटी हो जा रहा है, कहीं पे गाड़ी लेके जा रहे हैं, हाँ, तो आप स्वेच्छा से कर सकते हैं, बाकी मेमो देके वापस आए। हाँ। अच्छा, वो जो टॉयलेट वगैरह की भी दिक्कत होता है नहीं तो उसके लिए पर्याप्त आपको समय भी दिया जाता है, आप गाड़ी लगा के कहीं भी मतलब उसके लिए जा सकते हैं। आप खास करके लेकिन लड़की लोग को काफी दिक्कत होता है इस लोको पायलट में। लोको पायलट में हम सजेशन देना चाहेंगे, जो भी लड़के लोग हैं तो ज्यादातर प्रीफेयर वो टेक्नीशियन करें। टेक्नीशियन उसके लिए बेस्ट जॉब है। और बाकी इसके डिटेल से बनाएंगे किस तरह जो है, जब वैकेंसी आएगी तो चूज क्या करना है, टेक्नीशियन करना है या करना है। ये बताइए, जो बीटेक वाले ज्यादा भर्ती हुए हैं तो उनसे आप लोग कम नॉलेज है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आप देखिएगा तो मतलब कि नॉलेज के बेसिस में वो तो ज़्यादा गैप नहीं है, काम तो दोनों का एक ही है। और इसमें जब भर्ती हुए हैं, हाँ, तो क्या दोनों का अलग अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? नहीं, सिलेबस तो कुछ नहीं, सबके लिए एक ही है। वही जनरल कॉम्पिटिशन जो वो दे के आए वो हम भी दे के आए, और जो पढ़ना है इसमें आके, इस फील्ड में आके, वो भी उनके लिए सेम है, हमारे लिए भी सेम है। तो इसमें भी सेम है, मतलब हाँ, कोई अलग पढ़ना नहीं पड़ा? कोई अलग नहीं। और वो जो है एक साइको जो बना हुआ है कि बीटेक वाले अलग, आईटीआई वाले अलग, वो आईटीआई वाले किसी मामले में बीटेक वाले से पीछे नहीं रहे। तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि बीटेक वाले कुछ इसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हम तो चाह रहे हैं कि इस बार बीटेक वाले से ज्यादा आगे आने वाले वैकेंसी में आईटीआई वालों का संख्या ज्यादा हो। आईटीआई वाले पक्ष ले रहे हैं, आईटीआई वाले ज्यादा आएगा तो होना भी चाहिए। और वैसा कोई मतलब दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है नहीं, और दोनों को वही। और देखिए, इस जॉब में ये भी है कि किसी के भी दबाव में नहीं है, कोई जेईई, एसएससी, कोई कुछ हो गया, कोई किसी से मतलब इस नौकरी में है नहीं। डायरेक्ट जब ड्यूटी आपका लगे तब ड्यूटी कीजिए, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। जब आप और दूसरे नौकरी में क्या है, जेईई का दबाव अलग है, एसएससी का हो गया, उसके ऊपर एडीएन वगैरह जो भी आता है, जो इलेक्ट्रिकल में चल जाइए उसमें यही आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी बहुत सारा दबाव डाला रहता है। लेकिन आपके जॉब में जो है किसी का दबाव रहता है क्या? कोई दबाव नहीं। जब तक ड्यूटी आवर है तब तक आप अपने अच्छे से काम करिए, जो आपका प्रॉपर ड्यूटी है। उसके बाद फिर आपको कोई परेशानी नहीं, कोई आपको कॉल तक नहीं करेगा। तो आप शादी अभी तो नहीं किया है, तो क्या दहेज मोटा लीजिएगा अभी? नहीं, दहेज के सख्त खिलाफ है, और दहेज लेना भी नहीं चाहिए, दहेज लेना पाप है। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि दहेज ना लूं। देखिए, हमारे जैसे आपके जैसे गरीब के बच्चा आता है रेलवे में, सीधी बात है। और कुछ लोग होता है जो बड़े बड़े तैयारी करते हैं। आपका भी 3 साल सर्विस हो गया, तो क्या आपको शुरू में आए थे तो क्या आप सोच रहे थे निकालने को, निकला क्या अभी तक कुछ? लेकिन तैयारी चल रहा है, जारी है। और लेकिन बेरोजगारी तो कम हो गया। बेरोजगारी ये देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप एक जॉब में चले गए तो आपको जो है टेंशन खत्म हो जाता है कि मेरे पास रुपया नहीं है, कुछ नहीं है। इनके पास भी मान लीजिए अभी 70-80 हजार रुपए कमा रहे हैं, तो इसको क्या टेंशन है? अगला तैयारी भी करेंगे, और हो सकता है तो इनको जॉब अगर बेहतर तैयारी होगा तो बेहतर एक चीज जगह पे जा सकते हैं। इस प्रोफेशन में आपको पर्याप्त टाइम भी मिलेगा कि आप पढ़ाई अपना कंटिन्यू करके आप आगे अपना जा सकते हैं। क्या कि इसका जो माहौल ऐसे बताइए, जो नकारात्मक सोच फैला हुआ है बाहर में अधिकतर, जो क्योंकि जानते क्या में बोलते ज्यादा, खास करके जो नया एलपी लोग आया है वो ज्यादा चिल्लाते हैं, अरे ये नौकरी है वो नौकरी, इसमें मत आओ। क्योंकि रेलवे को समझना इतना आसान नहीं है। रेलवे को हम तो चाहते हैं कि जो नया कैंडिडेट रहा है वो एक रूल भी नहीं पढ़ा अभी तक। एक्चुअली मैं खुद जो है 8 साल सर्विस में रहा हूँ रेलवे में, और जो नया लोग आया है वो ज्यादा मतलब बोलते हैं कि बेकार है, वो बेकार है। क्या ऐसा सिचुएशन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज है कि इसका कोई शेड्यूल नहीं है, फिक्स शेड्यूल नहीं, डिफेंस की तरह जॉब है एक तरह से। जब आपको बुलाए 16 घंटे के बाद आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको कभी भी कॉल आ सकता है, ड्यूटी आपका लग सकता है। तो जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जो नया वैकेंसी आएगी, जो आईटीआई वाले आपका जो कैंडिडेट है उसको क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह से तैयारी करें, जम के करें और अच्छे से करें। और आगे आने वाले में हम तो चाहेंगे कि बीटेक वालों से ज़्यादा संख्या आईटीआई वालों का हो, और
ताबड़तोड़ मेहनत के साथ आइए। तो विष्णु जी से भी कभी मिलेंगे बाद में भी, जब वैकेंसी वगैरह आएगी तो इसलिए इनको लाया है कि ताकि हर ट्रेड वाले को मैं लाऊं और आप लोग को जो है कुछ मोटिवेशन जगे और अच्छे से तैयारी कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे समय देने के लिए। तो कभी कभी जो है बनाते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ब्लॉगिंग हमेशा बनाए, हम लोग को उतना समय भी नहीं है। हाँ सही। तो आप लोग के मोटिवेट के लिए हम लोग कभी कभी वीडियो बनाते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक।